तुम यहाँ क्या कर रही हो? ठीक हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मैंने तुम्हें कॉल तो नहीं की? तुम ठीक हो? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। जी, क्या होना था? तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन क्यों नहीं उठाया तुमने मेरा? पूरी रात फोन नहीं उठाया, सुबह भी फोन करी थी, क्यों नहीं उठाया? हाँ वो सॉरी, मैं वो फोन साइलेंट पे था, मुझे पता ही नहीं चला। वो बस मैं सोता रहा तो तुम्हारी कॉल आई थी, वो पता ही नहीं चला। सो गया, डेट इनकी कौन सोता है? तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, कसम से। दादू वगैरह सब कॉल कर रही थी, बस अभी जब मैंने पूछा था कि तबीयत को क्या हुआ है, ठीक हो, तो कहती मैं ठीक हूँ। तुम दोबारा पार्टीज करने लग गए हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दादू ने मुझे ऊपर भेजा है। हाँ, उनके सामने ये तमाशा हो रहा है, कितने दिन रह गए शादी में, और मैं अपने ससुराल आई हूँ अपने होने वाले शौहर को बेइज्जत करने। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। क्या सोच रहे होंगे वो अभी? उनको छोड़ो, मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। नहीं अच्छा लग रहा तुम्हें इस तरह गुस्सा दिलाकर। आई एम सॉरी, तुम्हारा मूड भी खराब कर दिया। आई प्रॉमिस यू आइंदा नहीं करूँगा। तो क्यों दिलाया गुस्सा? लास्ट टाइम हो गई है गलती, किसी की कॉल पिक नहीं की मैंने। क्या हुआ है तबीयत को? नहीं वो पता नहीं, बस वो तबीयत ठीक नहीं थी, तो आई ओवरस्लेप्ट, मेडिसिन ली थी। बट आई मेक इट अप टू यू, आई प्रॉमिस। और आइंदा नहीं होगा, प्लीज। नवीन भी साथ आई है, मैं घर जा रही हूँ उसके साथ। चलो मैं चलता हूँ ड्रॉप करने। माफ कर दो ना यार, प्लीज। सॉरी, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम हुआ, आइंदा की बात कभी भी नहीं करूँगा, प्रॉमिस। कर दोबारा किया ना ऐसे, मुझसे बड़ा कोई नहीं। होगा ही नहीं। नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तुम घर आ जाना, तुम घर आओगी बात। नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट टाइम क्या मतलब? नेक्स्ट टाइम भी होगा? नहीं होगा ही नहीं। और अगर हुआ तो मैं इतनी फारिग हूँ कि मैं हर बार आ जाऊँ? बता रहा हूँ ना, लास्ट टाइम था ये। देखो, ये फोन आइंदा के बाद से कभी भी साइलेंट पे नहीं होगा, खत्म। क्यूटी। चले। और ये इनको भी ड्रॉप करना है? गाड़ी है मेरे पास, खुद ही चली जाऊंगी मैं। गुड। चलो तो क्यों यहाँ तक साथ रख? चलो। जहेज में भी आएगी तुम्हारे? आ जाओ प्लीज। मजाक कर रहा है? हाँ मजाक दिल कर का रहा बहुत अच्छा है। आई एम सॉरी, पर तुम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो। नहीं, कल को तुम कहोगे कि तुम आयरा को भी नहीं जानते, ले जाए अपनी बेटी को, तो मैं तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकूंगा ना। अंकल आप यकीन करें, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। प्लीज प्लीज कामयार, ऐसा मत कहो कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। हालत देखने लायक थी, ये बदले हो तुम। ओके, मैं ये नहीं कहता मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत याद है। आप याद है मुझे, मगर कल ये मत बोले मैं बदला नहीं हूँ। मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ, और इसीलिए सॉरी कहने आया हूँ आपसे। सियासी पार्टी बना रहे थे, मुझे इलेक्शन में खड़ा कर रहे थे। वो मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बिजनेस करता हूँ। कामयार एक बात गौर से सुन लो जी। इस बात का मैंने घर पे किसी से जिक्र नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आयरा तुम्हें बहुत मानती है, उसे बहुत दुख होगा, और मैं आयरा से बहुत प्यार करता हूं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता बेटा, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? कि मैं अपनी बेटी का मुस्तकबिल दांव पे लगा दूं? अंकल अगर आपको मुझे भरोसा नहीं होता, अब तक आप आयरा को सब कुछ सच बता के शादी तोड़ चुके होते ना। आप भी मुझ पर भरोसा करते हैं ना। मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन झूठ नहीं बोल सकता, मगर फिर भी मैं आयरा की कसम खाता हूँ, मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया है। मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया था मेरी शादी की पार्टी रखने के लिए, मैं नहीं जाना चाहता था, इनकार नहीं कर सका। लेकिन उस पार्टी में जाना याद है, आप भी थोड़े बहुत मुझे याद है, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। आई स्वेयर अंकल, आइंदा नहीं होगा ऐसा कुछ। हाँ हाँ, तुम तो दूध पीने वाले बच्चे हो, नादान हो। आई एम सॉरी कामयार, पर वाकई
मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं मान रहा कि मैं तुम्हारी बात पर एतबार करूं। प्लीज़ अंकल भरोसा कर लें, मैंने बहुत मुश्किल से खुद की मरम्मत की है। मानता हूँ बहुत नुक्स है मुझ में, मैं वो भी भर दूंगा। अच्छा अंकल, अगर आप कहते मैं आयरा को खुद बता देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं, खामखा उसे अफसोस होगा। और हाँ, एक बात अच्छी तरह समझ लो कामयार, बताएं। तुम्हारी वजह से अगर मेरी बेटी को दुख पहुंचा ना, तो मैं इस बात का लिहाज नहीं करूंगा कि वो तुम्हारी बीवी है, क्योंकि वो हमेशा मेरी बेटी रहेगी। तो अब क्या करना है? क्या कर सकते हैं वेट करने के अलावा? यू नो आई एम सरप्राइज, कामयार का अभी तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया? शादी कब है उसकी? 3 दिन में। कामयार, तुम जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। कामयार कहाँ से आ मुझे गया? क्या पता, तुम जाओ, अंदर जाओ। तुम यहाँ? बहुत बदला हुआ रिएक्शन है तुम्हारा। तुम ऐसे तो रिएक्ट नहीं करती हो। अब रिश्ता भी वैसा नहीं रहा तो रिएक्शन कैसे रहेगा? कल रात को क्या हुआ था? ये तो तुम्हें बेहतर पता होगा। मैं फजूल बात नहीं सुनूंगा फारिया। ऑफ कोर्स। तो साफ साफ सुनो कि क्या हुआ था। कल रात को तुम्हारे साथ पार्टी में गए थे, हमारे कहने पे एक ड्रिंक पी और अपनी मनमानी करने के बाद न जाने और कितनी। तुम बिल्कुल होश में नहीं थे एंड यू बीइंग यू वर वेरी ड्रंक। तो ऑब्वियसली तुम्हें होश नहीं था और तुमने वो सब कुछ किया जो तुमसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फिर हमने तो अपनी गाड़ी में बिठाया तो तुमने कहा मुझे आयरा के घर ड्रॉप करना है, तुम जिद कर रहे थे तो हमने तुम्हें वहां छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। तो मुझे आयरा के घर क्यों ड्रॉप किया तुमने? आई गेस टाइम्स अप। इतना ही वक्त था तुम्हारे पास मुझसे बात करने के। क्या कह रहा था? ढूंढने आया था खुद को, कभी ढूंढ नहीं पाएगा। जबरदस्ती जो बदला। You sure this plan will work, right? Yeah. मैं अपना बैग लेके आ रही हूँ अंदर से। आई एम सॉरी आयरा, अब आइंदा नहीं होगा ऐसा। अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो अभी तक ऑफिस में क्यों? रेस्ट करना चाहिए ना। हाँ वो तबीयत ठीक ही थी, तुम्हें देख लिया और तबीयत ठीक हो गई। तो पता है तुम जब साथ होती हो ना तो दूसरा कोई एहसास नहीं होता। ऐसा लगता है इस दुनिया में सब खुश हैं, किसी को कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। मैं सच कह रहा हूँ। कामयार, I've never ever done anything like this for anyone. प्लीज इतना केयरलेस दोबारा नहीं होना, ऐसे कभी दोबारा नहीं करना। सॉरी, बिल्कुल आइंदा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये बस इस टाइम पे हो गया था। आई एम रियली सॉरी। Okay. आयरा, एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। अगर तुम्हें अगर पता चलता है मैं पहले जैसा हो गया हूँ तो फिर तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? मैं होने ही नहीं दूंगी। हाँ मैं कौन सा हो रहा हूँ, बट स्टिल लेट्स सपोज अगर तुम्हें पता चले कि मैंने कोई ऐसा काम किया है जो तुम्हें नहीं पसंद और गलत काम किया है और तुमसे कुछ छुपाया है,
तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया, मगर फिर भी फर्ज करो। तो मुझे बहुत दुख होगा, बहुत अफसोस होगा, मेरी फीलिंग्स हर्ट होंगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। देखो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। हर दिन मैं खुद को तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। मेरी जो गलती हुई है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ये दोबारा नहीं होगा। ओके? तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसे तुमने आयरा के साथ ठीक नहीं किया। ठीक तो मेरे साथ भी नहीं हुआ, बट आयरा को मेरी तरफ से सॉरी कर दो। मुझे नहीं जाना चाहिए था उसकी यूनिवर्सिटी। चलो अच्छा है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हम जैसे लोगों को तो होता है। खैर, पता कराया था उसके बारे में जिससे आयरा शादी कर रही है। और क्या पता चला तुम्हें? यही कि तुम्हारी बहन के दिमाग के साथ उसका टेस्ट भी खराब है। तुम्हें क्यों अच्छा लगेगा? मैंने सुना उसने क्या किया था तुम्हारे साथ। और अगर कोई और ज़रूरी बात नहीं है तो मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। तो जाओ, मैं तो वैसे ही खाला से मिलने आया था। याद आ रही थी मुझे।
ये ज्वेलरी थोड़ी थी, तुम्हें बताया भी था वो लेफ्ट साइड वाली ड्रॉर में है, वो लेकर आओ जल्दी से। चलो भाई, लेट्स गो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? माशाल्लाह, जीते रहो, मुबारक हो बेटा। दादो बुरा तो नहीं लग रहा ना? नहीं, अच्छे लग रहे हो, लेकिन इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, बस नर्वस हूँ। पहली शादी है लाइफ में, फर्स्ट टाइम ये सब कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूँ। पहली शादी है। बेचारा। हाँ तो बताएं यार, सुनिए ना। बहुत अच्छे लग रहे हो मेरी जान। हम यार बाबा, नई गाड़ी आ गई। हाँ ठीक है, उनको बोलो मैं आता हूँ। कौन सी नहीं जा रही भाई? वो मैंने आयरा की गाड़ी चलाई थी ना, तो उसके लिए मैंने गाड़ी मंगवाई एज अ गिफ्ट। गुड जॉब। लो, तुम्हारा बाप कह रहा है शाबाश, वेरी गुड। चले आप लोग चले, बस मेरी ज्वेलरी आ रही है, मेरा क्लच। आई विल जॉइन यू देयर। जल्दी आना। हाँ हाँ, आई एम कमिंग। मैं